जगह सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी होती हैं। आज की ये खूबसूरत झील भी उन्हीं में से एक है। अगर आप हमारे सफ़र में हमारा साथ देना चाहते हैं और इसी तरह की प्यारी जगह देखना चाहते हैं तो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं गाड़ी की तरफ। हाँ जी अफान, आपने कुछ कहना था? तो तकरीबन 1.25 घंटे का रास्ता है। आधा संडे तो हमने पाकिस्तान और इंडिया के मैच में ख़राब कर दिया। हमें पता ही था कि हार जाएंगे, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता ही है मैच। तो अभी घर से निकले, 1.25 घंटे का रास्ता है और आगे पहुंचेंगे हम प्यारे से व्यू पे, तो आपको व्यू दिखाएंगे। फिर पलट कर निगाह नहीं आई, फिर पलट कर निगाह नहीं आई, तुम पे कुर्बान हो गई। अगर नुसरत साहब की कव्वाली हो और इतने हसीन रास्ते, तो राह सिर्फ आसान नहीं खूबसूरत भी हो जाती है। तो इन्हीं हसीन रास्तों पे हमारा साथ दीजिए एक खूबसूरत मंजिल की तरफ। यह पेंसिल्वेनिया में हॉल्टवुड का इलाका है और यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी रहती है उसको आमिश कहते हैं। और आप लोगों को ये जान के हैरत होगी कि ये आज भी पुराने दौर में रहते हैं। ये लोग टांगों में सफ़र करते हैं, साइकिल इस्तेमाल करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, जानवर पालते हैं। इनकी ज़िंदगी आज भी बहुत सादा है। ये लोग यहाँ पे तकरीबन 300 साल पहले यूरोप से आके आबाद हुए और आज के जदीद दौर में भी ये जदीद टेक्नोलॉजी से दूर एक सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ कहना है आपने? अफान ने तो कुछ नहीं कहना, लेकिन हमने तो बातें करनी है। इंसान तरक्की करता हुआ बहुत आगे निकल गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वक्त को 300 साल पहले रोक लिया, और आमिश भी उन्हीं लोगों में से हैं। अगर आप आमिश लोगों के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं एक तफसीली वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो हम तकरीबन अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक पार्क है, पिकनिक एरिया है और उसके आगे फिर झील है। एक स्पॉट बना हुआ है हाइट पे जहाँ पे आप झील को नीचे देख सकते हैं और व्यू एंजॉय कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पार्क दिखाऊंगा सारा और फिर आपको ले जाऊंगा ओवरव्यू पॉइंट पे जहाँ से झील नजर आती है।
इस जगह को हाक पॉइंट इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे शाहीन होते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है वाइल्ड लाइफ के लिए और यहाँ पे शिकार करना मना है। तो चलते हैं पहले पार्क की तरफ। हम पार्क पहुंच चुके हैं। बहुत ही पुरसुकून माहौल है यहाँ पे और आपको एक अजीब बात बता दूं कि यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। मोस्टली खामोशी रहती है, इक्का दुक्का फैमिलीज नज़र आती हैं। पार्क में ये जैसे ही इंटर होते हैं, यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आगे हम जाएंगे तो हमें झील नज़र आएगी जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा सनसेट। और ये पिकनिक एरिया है, यहाँ पे फैमिलीज बैठ सकती है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं, तो यहाँ पे आप बैठ के, यहाँ पे बारबेक्यू ग्रिल्स बने हुए हैं जहाँ पे आप बारबेक्यू कर सकते हैं। आपको अपनी ग्रिल लाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये गंदी होती है, साफ़ करने की ज़रूरत होती है, तो अगर अपनी ग्रिल ले आए तो ज़्यादा बेहतर है। और वहाँ पे उस तरफ बच्चों की खेलने की जगह है। और चलते हैं आगे, झील पे चलते हैं। अफान, आ रहा हूँ मैं, रुको, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, भागो मत। किधर भाग रहे हो? अच्छा, जो लोग भी फैमिलीज के साथ यहाँ पे आते हैं, जिनके साथ बच्चे होते हैं, वो ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पे फेंसेस इस तरह ख़ास है नहीं। यहाँ पे पीछे ढलान है और बच्चों को वॉच करना पड़ता है। वैसे फैमिलीज़ की जगह जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, फैमिलीज़ वहीं पे बैठते हैं, वहीं पे टाइम गुजारते हैं। यहाँ पे आते हैं लोग थोड़ी देर के लिए और लोग के लिए खड़े होते हैं, नज़ारा देखते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर वापस जाके वहीं पे बैठ जाते हैं। तो अगर आप लोगों के आते हैं यहाँ पे और बच्चे हैं आपके साथ, तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा।
मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जहां भी जाऊं आप लोगों के लिए भी साथ साथ वीडियो बनाता जाऊं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।